of day 2, I would like to invite Shri Shivam Sahuji to introduce our resource person for the second session to our participants. Yes, thank you, Suresh जी. सबसे पहले तो मैं इस am I audible? Yes, you are audible. Yes. ओके, थैंक यू. सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग टीम को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं इसमें पार्टिसिपेट और ज्वाइन कर पाया. सभी अतिथिगण, डिग्निटरीज, मेरे दोस्त लोग, कलीग्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और जो भी मुझे सुन रहा है, सभी को मेरा नमस्कार. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आज के हमारे दूसरे स्पीकर डॉक्टर विनोद सेन सर के एकेडमिक प्रोफाइल से आप सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ. लेट्स स्टार्ट. सर, आप वर्तमान में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, साथ ही आप इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन एंड मैनी यूनिवर्सिटीज में एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. सर, दैट्स गुड. आपकी एकेडमिक जर्नी की अगर हम सर बात करें तो आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से एंड पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में की है. आपने सर 17 सालों से ज्यादा के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ ही देश की कई टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी अपना योगदान दिया है. आपके रिसर्च अचीवमेंट्स की अगर सर हम बात करें तो आपकी 7 बुक्स और लगभग 56 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं. और ये सारे रिसर्च पेपर्स आपके द्वारा करीब 83 इंटरनेशनल एंड नेशनल सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए जा चुके हैं. इसके साथ ही सर एक मेजर अचीवमेंट है आपका कि आपने स्विट्जरलैंड के एक इंस्टीट्यूट द्वारा फंडेड फॉरेन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट को भी पूरा किया है. आपके द्वारा पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी सर समय समय पर कई रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस, फैकल्टीज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जा चुका है. अभी आपके मार्गदर्शन में 5 पीएचडी डिग्रीज, 19 एमफिल डिग्रीज एंड 13 पीजी डिसर्टेशंस भी कराए जा चुके हैं सर. और सर एक मेजर अचीवमेंट और है आपके खाते में कि आपको 1 मई 2022 को लेट तपन चौधरी यूथ इकोनॉमिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. दैट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल सर. तो आप सर की इस अल्ट्रा डिसेंट एकेडमिक प्रोफाइल से अवगत होने के बाद मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने थॉट्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने की कृपा करें, जिससे हम सब लाभान्वित हो सके. डॉक्टर विनोद सेन सर, प्लीज. थैंक यू. थैंक यू शिवम जी और सुरेश सागर जी. थैंक यू सर. सो मैं आप ऑर्गेनाइजर वाजपेयी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और आप लोगों से बात करूं. मैं थोड़ा परमिशन चाहूंगा कि मैं अपना पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. जी, गुड आफ्टरनून मैडम. Can you see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. तो जैसे कि मुझे टॉपिक असाइन किया गया है कि मैं आपको थोड़ा सा एसपीसीएस के बारे में बात करूं. एसपीसीएस कैसे होता है, क्या काम करता है और एसपीसीएस के माध्यम से हम अपने रिसर्च में क्या क्या काम कर सकते हैं. तो एसपीसीएस जो है बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें प्रेडिक्शन करने में या हमारे जो डेटा होते हैं उसको एनालिसिस करने में हमको सहायता प्रदान करता है. इफ वी टॉक अबाउट द एसपीसीएस, तो एसपीसीएस जो फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ था वो 1968 में हुआ था. नाउ मोर देन 60 कंट्री वर्ल्ड वाइड वो एसपीसीएस को अभी यूज कर रहे हैं.
तो एसपीएसएस है बेसिकली 2009 में एक आईबीएम कंपनी है, उसने एसपीएसएस को एक्वायर कर लिया और अब इसका नाम जो हो गया है आईबीएम एसपीएसएस हो गया है। तो एसपीएसएस जो है बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था एसपीएसएस का यूज़ करना, दैट टाइम वो 10th वर्जन था। अगर हम आज की डेट में बात करें तो अभी जो मार्केट में जो एसपीएसएस का जो लेटेस्ट वर्जन जो अवेलेबल है दैट इज 19th वर्जन। So one of the most popular statistical package which can perform highly complex and data manipulation and analysis of the simple instruction. So there are three things has come: highly complex data manipulation. We know that कि हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत ही बड़ा डेटा सेट्स होता है। तो डेटा सेट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ डेटा सेट्स को वी हैव टू, मतलब हमें अपने अनुसार, हमारे ऑब्जेक्टिव के अनुसार, हमारे रिसर्च के अनुसार हमको उसको एनालाइज करना होता है। तो अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगे, चाहे आप आर में जाएं, चाहे सेस में जाएं, चाहे ईव्यू में जाएं या एक्सेल में जाएं, तो उसमें किसी ना किसी प्रकार का कमांड आपको देना पड़ता है। पर ये विदाउट सिंटैक्स और विदाउट कमांड के भी आप एसपीएसएस को यूज करके आप अपने काम कर सकते हैं। तो एसपीएसएस जो है कौन यूज करता है? तो ये जो मार्केट रिसर्चर है, जो मार्केट के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है। इवन अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, तो मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ तो उसमें में भी एसपीएसएस का यूज किया गया कि जो सर्वे किए गए, सर्वे को के जो डेटा थे उसके टेबल ग्राफ बनाए गए, उसमें भी लोगों ने एसपीएसएस का यूज किया। हेल्थ वर्कर होते हैं, सर्वे कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एजुकेशनल रिसर्चर जिसमें आप एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स हो गए, जो एमए के स्टूडेंट्स हो गए, वो जो डिसर्टेशन लिख रहे हैं, वो भी क्या होते हैं कि अगर वो जानते हैं कि एसपीएसएस क्या है, एसपीएसएस को कैसे डेटा एनालाइज करना है, तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। तो एसपीएसएस सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इस लेक्चर में पूरा एसपीएसएस सीख जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एसपीएसएस को सीखते रहना है। अब आप पूछेंगे सीखते कैसे रहना है? तो सीखने का मतलब ये है कि हम सबके पास आज की डेट में एक स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में एसपीएसएस के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे वीडियो जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप जस्ट एसपीएसएस लिखेंगे यूट्यूब में तो आपको हजारों की मात्रा में आपको एसपीएसएस सिखाने वाले मिल जाएंगे। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, अगर आपको लगता है इस लेक्चर के बाद कि नहीं एसपीएसएस हमारे काम का है, तो आप वो सब अपना सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली जो बिजनेस में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो बिजनेस रिसर्च होते हैं उसमें जनरली इसको यूज करने के लिए बनाया गया था। ये हमारा क्या करता है कि हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करता है। अब आप सब लोग जानते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस नथिंग इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज पे, या फिर प्रीवियस नॉलेज के अलावा जो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उस पर बेस्ड होते हैं। तो आपकी जो हाइपोथेसिस होती है, चाहे नल हाइपोथेसिस हो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो, तो जनरली आपको नल हाइपोथेसिस जो टेस्ट करना होता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम एसपीएसएस की सहायता ले सकते हैं। जियोस्पेटिकल एनालिसिस है, जनरली ये ज्योग्राफी वाले करते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस इकोनॉमिक्स वाले भी करते हैं, सोशियोलॉजी वाले भी करते हैं, समाज के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, सोसाइटी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, और उसमें भी हमको ये एसपीएसएस का यूज हो सकता है। तो एसपीएसएस को जो हम बोलते भी हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस है। तो चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो ये एक ऐसा पैकेज है जितने भी हमारे सोशल साइंस के स्ट्रीम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो एसपीएसएस से हम क्या करते हैं कि टेक डेटा फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ द फाइल। ये इसमें आपको होता है कि चाहे आपका फाइल एक्सेल में हो, चाहे आपका किसी अदर में हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बताओ आपने डेटा को टाइपिंग तो यू हैव डन इन द एसपीएसएस, अपने आपको एसपीएसएस आपने एक्सेल में टाइपिंग कर लिया है, आप उसको इंपोर्ट करके एसपीएसएस में ला सकते हैं, और तो वो आपका क्या समय थोड़ा बचाएगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, आप चार्ट बना सकते हैं, आप डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्रकार के ट्रेंड्स दिखा सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इसमें मीन, मीडियन, मोड आ जाता है, आप वो कर सकते हैं। आप मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, जिसको आपको फार्मूला भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे आपको सिग्निफिकेंट है, नहीं है, ठीक है, आर का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे,
तो वो सब चीजें भी है कि वो एसपीएसएस जो है आपको बता देता है। तो एसपीएसएस जो है अमंग द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्राम है फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो सोशल साइंस में सबसे ज्यादा आज की डेट में जो यूज हो रहा है वो आपका एसपीएसएस ही हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि एसपीएसएस के फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो सबसे इसकी विशेषता है कि इजी टू लर्न, कि मतलब आप 8-10 लेक्चर देखिए और देखने के बाद आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यू शुड हैव ए एसपीएसएस। आपके पास एक एसपीएसएस होना चाहिए। आपकी लाइब्रेरी में हो सकता है, आपके कंप्यूटर सेंटर में भी हो सकता है, आपके किसी टीचर्स के भी पास हो सकता है, आपको ओरिजिनल वर्जन भी हो सकता है, उसका आजकल एक और मल्टी लाइसेंस वाला वर्जन होता है, आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये सबसे क्या है, एक तो सीखने में भी आसान है और सीखने के साथ साथ इसको यूज करने में भी बड़ा आसान है। इट इंक्लूड ऑल फुल रेंज ऑफ द डेटा, मतलब उसमें डेटा जो है बड़ा बड़ा डेटा सेट्स है जो कि हजारों में है, 10,000 का है, 1 लाख का डेटा सेट्स है, दैट कैन बी इजीली हैंडल इन द एसपीएसएस। और ये इसमें कुछ एडिटिंग टूल्स भी होते हैं। अगर डेटा टाइपिंग की तरह कुछ एरर आ जाते हैं तो आपको फाइंड करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप उसका फ्रिक्वेंसी रन करके आप पता भी रख सकते हैं कौन सा वैल्यू जो है मिसफीड हो गया है। आप उसको क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चनियर के माध्यम से उसको यू कैन चेक इट, वंस यू चेक इट यू कैन एडिट इट। इट प्रोवाइड इन डेप्थ स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटी, ये आपको स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स बना देगा। आपको मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन का स्क्वायर टेस्ट हो गया, आपको टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ठीक है, रिग्रेशन लाइन प्लॉट करना है, ये सब चीजें जो है वो आपको यूज करना आ जाएगा। पर यूज करने आने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि किस किस बीच में रिलेशन देखना, आपने किसी भी 2 वेरिएबल को दे दिया, ठीक है, बेटा वो नॉमिनल था या स्केल वाला डेटा था या दोनों नॉमिनल स्केल थे, वहाँ रिग्रेशन नहीं लग सकता था, आपने लगा दिया, तो ये नहीं है। इट ऑफर द कॉम्प्लेक्स कंप्लीट प्लॉटिंग, रिपोर्टिंग एंड द प्रेजेंटेशन फीचर। तो जो आप यूज करेंगे तो उसमें से आपको जो टेबल ग्राफ मिलेंगे वो आप इसको यूज कर सकते हैं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम एसपीएसएस के साथ क्या कर सकते हैं। एसपीएस जो है कि सुपीरियर परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो कि हमको डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, द टेबल्स एंड ग्राफ, तो ये सब चीजें आपको। सबसे पहले जो एसपीएसएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यू शुड नो कि जो आपकी क्वेश्चनियर, आप सब लोग जानते हैं क्वेश्चनियर क्या होता है। क्वेश्चनियर क्या है, एक सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है कि आपने बनाए हैं अपनी कन्वीनियंस से, कि आपने पहले इंट्रोडक्शन में आपने जनरल क्वेश्चन ले लिए, नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, आपका रिलीजन क्या है। इसके अलावा आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी ले लेते हैं उनका, आपका घर में कितने लोग हैं, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, उनका एज, उनका इनकम, उनका एक्सपेंडिचर, सब कुछ आप ले लेते हैं। फिर आप मेन क्वेश्चंस पे जाते हैं, चाहे समाज सिस्टम कैसा है, समाज में छुआछूत कैसा है, समाज की कौन सी प्रथा सही है, समाज की कौन सी प्रथा गलत है। तो सोसाइटी में जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली जो सोशोलॉजी के जो क्वेश्चनियर होते हैं वो क्वालिटेटिव टाइप के होते हैं, मतलब मात्रात्मक होते हैं, मात्रा गुणात्मक होते हैं। एक मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो आप लोग क्या बताते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, ना कि क्वांटिटी की बात करते हैं। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, सेंटेंस केस में होते हैं, या फिर वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम बाद में कोडिंग करके उसको वो कर लेते हैं। जो हमारी क्वेश्चनियर बन जाता है, तो क्वेश्चनियर को कैसे हमको एंट्री करना है, अगर आपको एंट्री करना आ गया तो आपका आधा काम आप सीख गए। फिर तो आपको जस्ट एनालाइज में जाकर के रिपोर्ट का बटन दबाना है और आप अपना काम कर सकते हैं। नाउ रिपोर्टिंग इन द टेबल एंड ग्राफ, or we can analyze mean, medium, chi-square that we will see in the further slides. So what does SPSS do? Can I use Excel instead? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई SPSS तो आपको नहीं आता। अगर आपको SPSS नहीं आता, अगर आपको और कोई सॉफ्टवेयर आता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको SPSS ही पढ़ना जरूरी है। आप Excel भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर R सॉफ्टवेयर आता है तो आप R भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको SAS आता है तो यू कैन यूज द SAS आल्सो। इफ यू नो द पाइथन तो पाइथन भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या है, ईव्यू है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और कुछ कुछ नए नए सॉफ्टवेयर आते भी जा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं कि डेटा एनालिसिस के काम को बहुत ही इजी बना रहे हैं। जैसे जैसे आपका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल ग्रो कर रहे हैं वैसे सॉफ्टवेयर अपडेट भी होते जा रहे हैं, और अपडेट होने के साथ साथ नए सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इज इट मैटर व्हाट वर्जन ऑफ एसपीएस आर यूज्ड। भाई अगर आप कोई भी वर्जन है जो 15 और 16 के बाद का है, आप 17 कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं, 19 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि एसपीएस का भी 29 वर्जन आ गया है। जब 29 वर्जन आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसका कोई प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब जो भी वर्जन आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हाईली कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको ला रहे हैं, वरना जो हमारे और आपके रिसर्च की चीजें हैं वो तो जो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई भी वर्जन मिलेगा उससे हमारी बेसिक चीजें हमारी हो जानी है। With SPSS studies, we can analyze and better understand your data, solve the complex business problem, research problem through the user-friendly inferences. तो हमारी रिसर्च की जो प्रॉब्लम है, हम बिजनेस प्रॉब्लम पे ना जाएं, हम एकेडमिक रिसर्च की बात करें तो एकेडमिक रिसर्च में आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाई है या जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उन ऑब्जेक्टिव की फुलफिल करने के लिए आपकी जो हाइपोथेसिस आपने जो परिकल्पनाएं बनाई हैं उनको टेस्ट करने के लिए हमको एसपीएस की जरूरत पड़ेगी। ये हमको अंडरस्टैंड करता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, जो बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर सेकेंडरी डेटा पे काम कर रहे हैं, जनरली जो कॉमर्स वाले हो गए या फिर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो गए वो करते हैं, तो वो उनको यूनिट लेवल डेटा 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का उनको एक्सट्रैक्ट करना है। दे वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनएसएसओ, उनको सेंसस ऑफ इंडिया से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और फिर अपने अनुसार बना है। तो ये सब चीजें भी आप एसपीएस के माध्यम से करते हैं। यूज एक्सटेंस लाइक पाइथन, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड टू इंटीग्रेट विद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वी कैन सेलेक्ट एंड मैनेज योर सॉफ्टवेयर इजीली विद द फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। एंड एसपीएस अवेलेबल जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ भी काम करता है, और देयर इज अनदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इसके साथ काम करता है। अब इसमें होता है पाइवोटिव टेबल। तो पाइवोटिव टेबल्स जो होता है, आउटपुट कैन बी मॉडिफाई इन मेनी वे विथ एडिटर कैन क्रिएट द मल्टी डायमेंशनल टेबल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एडिट करते हैं टेक्स्ट को। आपने जो एडिट किया है अगर उसमें कुछ टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हुआ है तो आप उस मिस्टेक को दूर कर सकते हैं, इजीली फाइंड हो जाता है। आप डेटा को भी स्वैप कर सकते हैं, मतलब जो रो में डाला है वो कॉलम होता है, कॉलम में डाला वो रो होता है। तो आप बोलेंगे रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, जो आपको सीधी सीधी ऐसी दिखेगी, ठीक है, रो है। जो आपको खड़े दिखेगी वो आपको कॉलम है, जो ऐसे खड़े खड़े डंडे होंगे। तो रो का आपको जब टेबल बनाएंगे तो कॉलम में कर सकते हैं, कॉलम का आप रो में कर सकते हैं, सो दैट आपका जो टेबल है इट विल बिकम मोर मीनिंगफुल, और जो आप बताना चाहते हैं टेबल के माध्यम से हो तो वो और भी ज्यादा लोगों को देखते ही साथ समझ में आ जाए। सो इट कैन बी मोर अंडरस्टैंडेबल आल्सो। टेक्स्ट आउटपुट एडिटर होता है। टेक्स्ट आउटपुट जो होता है, नोट डिस्प्ले इन द पाइवोट टेबल कैन बी मॉडिफाई विद द टेक्स्ट। तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। उसमें जाके एक चार्ट एडिटर होता है, वटेवर द चार्ट हम बना रहे हैं, हम पाई चार्ट बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, बार चार्ट बना रहे हैं, लाइन ग्राफ बना रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन कर सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी जो रेंज होती है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये सब आप उसमें पाइवोट टेबल में कर सकते हैं। स्टेप टू मैनुअली इनपुट द डेटा। देखिए जो डेटा होगा वही आपको मैनुअली करना है, बाकी चीजें तो एसपीएस अपने आप करके आपको देगा, आपको कमांड देना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर और क्वेश्चनियर। क्या होता है कि आपका सैंपल साइज मान लीजिए कि आपका 200 था। अब 200 सैंपल साइज में आपको जो क्वेश्चनियर आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले होता है कि जो क्वेश्चनियर नंबर आपने अपनी हार्ड कॉपी जो क्वेश्चन उसमें डाला है वही आप अपनी सॉफ्ट कॉपी में भी डालें। उसका रीजन ये होता है कि इफ देयर इज एनी टाइपोलॉजिकल मिस्टेक्स, इफ देयर इज एनी इशू, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चनियर, आप उसको चेक करें। दूसरा काम होता है यू हैव टू क्रिएट ए कोड बुक। अभी कोड बुक क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे मान लीजिए जब आपको डेटा एंट्री करना है तो आपको पूरा नहीं लिखना है। एक जनरल क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज योर जेंडर, आपका लिंग क्या है, तो मेल है या फीमेल है,
मेल को 1 दे दिया, फीमेल को दे दिया। अब हमारा एक नया जेंडर भी आ गया है, वो ट्रांसजेंडर आ गया है, तो उसको 3 दे दीजिए। तो अब आपको मेल की जगह 1 टाइप करना है, फीमेल की जगह 2 टाइप करना है, और ट्रांसजेंडर की जगह आपको 3 टाइप करना है। तो जब आप कोड बुक क्रिएट कर लेते हैं तो क्या होता है, इट बिकम ईजियर। आपका जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन है, इलिटरेट को 1 दे दिए, प्राइमरी को 2 दे दिए, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है तो उसको 3 दे दिए, ग्रेजुएट है तो 4, पोस्ट ग्रेजुएट 5, प्रोफेशनल है तो 6, अदर में डाल दीजिए। तो आपको ये सब चीज़ें टाइप नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप कोड बुक बना लेंगे बिफोर एंटरिंग द क्वेश्चनियर। और आई कैन एडवाइज यू कि आप जब अपने फील्ड में जाते हैं तो आप कोड बुक बना के ही जाएं, क्योंकि फील्ड में भी आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप पूरी रामायण लिखेंगे। बेटर है कि आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट लिखने से अच्छा है कि आप उसको 5 लिख दें, 5 मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है। इलिटरेट लिखना है तो उसकी जगह आप 1 लिख दें, तो वो भी आपका कोड से काम चल जाएगा। नाउ यू हैव टू डिफाइन द वेरिएबल इन द एसपीएसएस, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको डिफाइन करना है। देन फाइनली यू आर गोइंग टू इनपुट योर डेटा। अब ट्रांसलेट क्वेश्चन, जब आपका फील्ड सर्वे हो जाएगा, आपका जो भी सैंपल साइज था 100, 150, 200, 250 व्हाटएवर, जब आपने व्हेन यू कंप्लीटेड योर फील्ड सर्वे, नाउ इट्स ए हेडेक हाउ टू एंटर द डेटा। इट इज द प्रोसेस द translating questionnaire into the SPSS. So before that we have to understand the question and the questionnaire are mapped into the various variable in the SPSS. तो सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेट को हम समझेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट जो होता है वो देयर आर द 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, दूसरा ओपन एंडेड विद द न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स है, थर्ड वन इज द ओपन एंडेड विद द टेक्स्ट रिस्पॉन्स। देयर आर द मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, वी विल सी इट वन बाय वन। रिस्पॉन्स फॉर्मेट क्या है? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया है और उसके आपने पॉसिबल आंसर भी दे दिए, ऑल पॉसिबल आंसर, जिसपे कि जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट के पास कोई चांस नहीं है कि ही कैन गिव आंसर अदर देन दैट, कि इसके अलावा वो आंसर नहीं दे सकता है। तो जैसे क्वेश्चन है, हाउ इज योर सेटिस्फेक्शन विद द प्लेसमेंट सर्विस ऑफ द स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में आपका प्लेसमेंट सर्विस है, तो आप उससे कितने सेटिस्फाई हैं? कोई एक्सीलेंट पे टिक करेगा, कोई गुड पे टिक करेगा, कोई बैड बोलेगा, कोई वेरी बैड। और मान लीजिए अगर आपके यहाँ प्लेसमेंट सर्विस नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? नॉट एप्लीकेबल। तो ये आपका हो गया, इसमें से कोई एक ही होगा, या तो एक्सीलेंट होगा या वेरी बैड होगा, या नॉट एप्लीकेबल। आप बोले कि बैड भी हो जाए, नॉट एप्लीकेबल, ये तो नहीं हो सकता। जब है ही नहीं तो वो बैड हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आपका एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा, अब इसको हम कोडिंग भी कर देंगे। एक्सीलेंट को 1 दे दिया, 2 दे दिया गुड को, 3 दे दिया बैड को, 4 दे दिया वेरी बैड, 5 हो गया आपका नॉट एप्लीकेबल। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है क्लोज एंडेड में। प्लीज इंडिकेट योर जेंडर, आपका लिंक क्या है? तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो उसको हम कोड दे देंगे 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल, 3 फॉर। ये क्लोज एंडेड। अब आ रहा है ओपन एंडेड विथ न्यूमेरिकल, जहां average expenditure. So what is your average expenditure in the canteen on a weekly basis? वीकली बेसिस में आपका एक्सपेंडिचर कितना है? आप सब लोग हैं, कैंटीन में जाते हैं, कोई पिज्जा खाता है, कोई बर्गर खाता है, कोई चाय पीता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। तो मंथली बेसिस पे आप 100, 200, 500 रुपये तो खर्च करते होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो क्या कहलाएंगे? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब है कि हमने उनको कोई वो नहीं दिया है, कोडिंग नहीं दे रखा है, हमने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि जहाँ से उनको टिक करना है। कोई 5 रुपये खर्च करता है तो 5 बता दे, कोई 5000 करता है तो 5000 बता दे। फिर हाउ मेनी ईयर यू हैव बीन रजिस्टर्ड एज स्टूडेंट ऑफ द महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी, कि आप इस यूनिवर्सिटी से कितने साल से रजिस्टर है। अगर आपने बीए किया होगा तो 3 साल, आपने यूजी किया होगा तो 2 साल, पीजी किया होगा तो 2 साल भी दे दें। तो यूजी का 3, पीजी का 2 और पीएचडी कर रहे थे, अगर आपको 2 साल हो गए हैं तो 5, 2, 7 साल। कोई 2 साल लिखेगा, कोई 1 साल लिखेगा, कोई 3 साल लिखेगा, कोई 5 साल, कोई 7 साल भी लिख सकता है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन से जहां की न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स दिया जाएगा, इसको एज इट इज हम एसपीएसएस में वी आर गोइंग टू एंट्री इट।
अब आता है ओपन एंडेड विद द टेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब टेक्स्ट जो आपको रिस्पॉन्स करना है कि बस ओपन एंडेड है। ये आपके सोशियोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट टू इम्प्रूव द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये आपके विश्वविद्यालय के स्तर को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। कोई बोलेगा कि भाई यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, लाइब्रेरी 24/7 खुली होना चाहिए। कोई बोलेगा कि क्लासरूम की सफाई अच्छे से होना चाहिए। कोई बोलेगा नया कोर्स पढ़ाना चाहिए, कोई बोलेगा कंप्यूटर पढ़ाना चाहिए। तो इसमें दे आर फ्री, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का बता दें, चाहे एकेडमिक्स का बता दें, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें, कुछ भी कर सकते हैं। अब सभी क्वेश्चनियर में क्वेश्चन होता है एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डू यू वांट टू शेयर अबाउट योर यूनिवर्सिटी। क्या आप यूनिवर्सिटी के बारे में कोई अन्य इंफॉर्मेशन हमसे साझा करना चाहते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सभी क्वेश्चनियर में जनरली होते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चनियर में कुछ छूट गया है तो उसको हम क्या करें कि रिस्पोंडेंट अपने शब्दों में बता दें, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। आपके विश्वविद्यालय से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। अब अपेक्षाएं तो अनंत होती हैं, उनका कोई छोड़ नहीं है ना। हम बोलेंगे कि भाई वो तो 3 दिन क्लास कर दें वीक में, हम बोले लाइब्रेरी 24/7 कर दें, हम बोल दें कि यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसको 50% कर दें। तो एक्सपेक्टेशंस है तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो जाए, वो तो जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी हो जाए। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस आपको मिल जाएंगी। तो ये आपको मिलेंगे, आपको ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, जो गुणात्मक इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप एसपीएसएस में और इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। अब जो एक मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है, मल्टीपल रिस्पॉन्स रेफर इन सिचुएशन वेयर पीपल आर अलाउड टू टिक मोर देन वन ऑप्शन फॉर ए क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन है जिसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है प्लीज टिक द 2 एस्पेक्ट दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू व्हेन यू आर बाइंग ए फ्रूट जूस। जब आप एक फ्रूट जूस को खरीदते हैं तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। प्राइस ऑफ कोर्स सभी लोग रखते हैं, क्वालिटी सबको अच्छा क्वालिटी का चाहिए, स्टोरेज लाइफ मैं आज खरीदूं एक साथ 12 कैन खरीद लूं फ्रूट जूस की और जाकर के जब जरूरत होगा तो 12 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन पीऊं मैं। अब उसमें कौन कौन से विटामिन हैं, शुगर कंटेंट है, शुगर फ्री है या कितना मात्रा में शुगर है। तो भाई मुझे प्राइस भी देखना है, मुझे इसकी क्वालिटी भी देखना है, मुझे उसको शुगर पेशेंट हो गया हूँ तो शुगर भी देखूंगा। तो मुझे 3 चाहिए। कोई बोलेगा नहीं स्टोरेज लाइफ, मैं तो ट्रैवलिंग में जा रहा हूँ तो 4 दिन चलना चाहिए, मुझे ये विटामिन की कमी है तो क्या विटामिन को देखता है। तो इसका कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं उसमें एक से अधिक जो क्वेश्चन हैं वो होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे एंट्री करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन का कैसे एनालिसिस होगा, वो भी आप एसपीएसएस के माध्यम से कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टी रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब आता है कि एक और अगर हम ले लें कि आप इंटरनेट कहाँ यूज करते हैं। भाई इंटरनेट सबसे पहले तो हम यूज करते हैं हमारे मोबाइल फोन में, फिर आप घर पे होते तो घर पे वाईफाई है तो है, नहीं तो वाईफाई आप क्रिएट कर लेते हैं फादर और मदर का मोबाइल से। आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर मान लीजिए आपको मिल रहा है वाईफाई, अगर बना रखा है यूनिवर्सिटी ने तो आप वहाँ से, आप किसी दोस्त के घर में जाते हैं तो वहाँ से भी कर लेते हैं। आपका अपना मोबाइल फोन है तो वहाँ भी करते हैं। अब रेलवे स्टेशन में कुछ है कि गूगल ने बोल दिया है कि आपको आप अपना पीएनआर नंबर डालिए या फिर आप वहाँ जाके करिए, आपका आईपी एड्रेस वो करेगा, आपको 30 मिनट वो पर डे आपको देता है। तो आप में से कुछ लोग जाके रेलवे स्टेशन से भी जाके कर लाते होंगे। अगर आप कहीं घूमने फिरने गए हैं तो होटल और गेस्ट हाउस वाले भी वाईफाई देते हैं और समवेयर एल्स। तो इसमें भी क्या है कि आप जो नेट यूज कर रहे हैं सब अपने घर में भी करते हैं, सब अपने मोबाइल फोन में भी करते हैं। लोग कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी आते तो वहां भी कर लेते हैं। तो इसके भी जो आंसर होंगे दे विल बी मोर देन 1। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स एंड स्केल। तो बिफोर गोइंग टू मूविंग टू दिस थिंग वी हैव टू डिस्कस। एक डिस्क्रिप्टिव्स होता है, मतलब ये समराइज करता है ऑब्जर्वेशन। मतलब मैं आई साइकिल अबाउट 50 किलोमीटर पर वीक ऑन एन एवरेज। मतलब मैं एक सप्ताह में औसत रूप में 50 किलोमीटर चलाता हूँ। औसत मतलब एक सप्ताह में 7 दिन है, ठीक है। कभी मैंने 50 किलोमीटर चलाई हुई, कभी 60 चलाई होगी, 40 चलाई होगी, कभी 30 चलाई होगी, कभी 80 भी चलाई होगी। तो एवरेज क्या निकला 7 दिन का
वो है, तो डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कि वी आर मेकिंग द प्रेडिक्शन, कि हम कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं अबाउट ए सिचुएशन, कोई सामाजिक घटना पे करेंगे या कोई सामाजिक रीति रिवाज पे करेंगे या किसी भी सामाजिक क्रियाकलाप पे हम कुछ करेंगे। तो वी कैन एक्सपेक्ट ए लॉट रेन दिस टाइम ऑफ ईयर। बोलते हैं कि ऐसे आज बहुत ठंड पड़ रही है तो भाई चेक करो कि आज बारिश भी होगी क्या। तो आप जाते हैं, आप वो वेदर वाले में जाके चेक कर लेते हैं कल का मौसम कैसा रहेगा। हम दिल्ली जाना है तो अभी दिल्ली का मौसम कैसा है आप अपने मोबाइल में देख के बता देते हैं कि दिल्ली का मौसम ऐसा है। अगर मैं चाहूँ कि छतरपुर का मौसम कैसा है, अगर ये ऑफलाइन लेक्चर हो रहा होता तो मैं यहाँ से देख के जाता। तो फिर मुझे कैसे गर्म कपड़े लेना है, फुल कोट लेना है, क्या करना है, वैसे करता। अभी तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, तो उसकी जरूरत नहीं है। टू ड्रा द इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डेटा, तो जो डेटा है उसमें से हमको कुछ कंक्लूजन पे पहुंचना है, कुछ हमको प्रेडिक्शंस निकालना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट और स्टेटिस्टिकल स्केल में करते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन और सेंसस की। पॉपुलेशन, जैसे आप लोग सब हॉल में बैठे हुए हैं, आप जितने लोग बैठे हुए हैं वो क्या है, पॉपुलेशन है। मान के चलते हैं कि आप 50 लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं। इन 50 लाख लोग में से मुझे 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मतलब मैं 20% आप सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो जब आप पूरे केसेस हैं 50 के 50 लोगों की अगर कोई स्टडी करेगा, उनके सामाजिक बिहेवियर की बात करेगा, उनके एक्सपेंडिचर की बात करेगा, उनके कल्चर की बात करेगा, उनके रिचुअल्स की बात करेगा, उनके बिलीफ्स की बात करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉपुलेशन कहलाएगा। अब मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है, कि मैं पूरे 50 ही लोगों की बात कर सकूं। तो मैं रैंडमली या नॉन रैंडमली या पर्पसफुली या स्नोबॉल सैंपलिंग से किसी भी माध्यम से मैं 10 लोगों को चुन लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 लोग जो है वो मेरे सैंपल कहलाते हैं। तो सैंपल इज यूज बिकॉज इट नॉर्मली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन। कि आप 50 लोगों का स्टडी नहीं कर सकते, तो मैंने जो सैंपल होते हैं उनको समराइज करता है। हम क्या करते हैं, कुछ अपने इन्फ्रेंसेस निकालते हैं या प्रेडिक्शंस करते हैं और वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन द पॉपुलेशन। अब इसमें वेरिएबल भी होते हैं, वेरिएबल जिनको हम हिंदी में बोलते हैं चर। तो सैंपल आर मेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और ऑल इंडिविजुअल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, जो हमने बोला कि 10 लड़के हैं या 10 स्टूडेंट दिए, तो 10 ही लड़कों की अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा, ठीक है, कोई सांवला होगा, कोई गोरा होगा, किसी की राइटिंग अच्छी होगी, कोई दौड़ने में कोई अच्छा होगा। तो सबके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बड़े भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। तो मेंबर ऑफ सैंपल विल डिफर ऑन सर्टेन। तो आप लोग अपने आप में यूनिक हैं, आप अपने आप में आपके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो वी कॉल दिस वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स वेरिएबल। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, इन शॉर्ट वी कैन कॉल द वेरिएबल। ये जो चर हैं आपके, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ईच पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज इनकम, जेंडर, टेम्परेचर, डोजेस इज आल्सो कॉल्ड द वेरिएबल। तो हमारे लिए लिंग हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, दैट इज आल्सो, जैसे कास्ट हो गया, क्लास हो गया, वो भी हमारे लिए एक वेरिएबल है। Various type of variables such as numerical variable or any number that you can use in calculation like string. इसमें string और numeric ये है, बहुत बार यूज होने वाला है। एक आता है करेंसी, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एज ए सोशल साइंटिस्ट हम क्या करते हैं, 2 ही प्रकार के वेरिएबल यूज करते हैं। एक न्यूमेरिक होता है, मतलब जो हम नंबर में टाइप कर रहे हैं। स्ट्रिंग का मतलब था व्हेन वी आर टाइपिंग इन ए वर्ड्स, राम, श्याम, सीता, गीता, और वी कैन गिविंग अपन ओपिनियन, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, इस टाइप के वर्ड जो हम यूज करते हैं वो हम स्ट्रिंग में टाइप करते हैं। अब अगर हम टाइप ऑफ वेरिएबल देखें, कि अगर आप पूछें कि भाई एक वेरिएबल होता है, इफ यू हैव टू बाय ए सेकेंड हैंड बाइक, अगर आपको बाइक खरीदना है, जब आपको बाइक खरीदना है तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ब्रांड देखेंगे, कौन सी ब्रांड का है, हीरो का है, टीवीएस का है, किसका है, ये टाइप क्या है, ये रोज के आने जाने के लिए है कि स्पोर्ट्स बाइक है, या फैमिली बाइक के हिसाब से भी आप देख रहे हैं इसको, या सभी का कॉम्बिनेशन है। एज, भाई कितने साल पुराना है,
5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 15 साल, अगर 15 साल पुराना हो गया तो बात खत्म हुई। अब उसका पॉल्यूशन चेक कौन कराएगा, रोड पे चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। कंडीशन कैसी है कि भाई जो सामने वाला यूज कर रहा था उसने उसको ढंग से रखा भी है कि नहीं रखा है, एक्सीलेंट है, गुड है, पुअर है, वो सब भी हम देखेंगे। टेस्ट ड्राइव, आप टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे भाई दिख तो अच्छी रही है, चलती भी अच्छी है कि नहीं चलती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्राइस। अभी नई बाइक तो आपको 1 लाख में मिल रही है, अगर वो बोलेगा कि मैं 50,000 में लूंगा, आप बोलेंगे जब 50,000 में पुरानी लेना है तो थोड़ा और 50% पैसा लगा करके 1 लाख रुपए में नहीं ले लेंगे। अगर कोई बोलेगा नहीं 10,000 में दे रहे हैं तो आप सोचेंगे यार जब 10,000 में पुरानी मिल रही है 1 लाख में नहीं क्यों लेंगे हम। माइलेज कितना एवरेज देती है, रीजन फॉर सेल, भाई एक्सीडेंट की तो नहीं है कुछ है। तो ये दीज आर द वेरिएबल्स, जब आप एक बाइक खरीदने जाएंगे तो ये आपको वेरिएबल देखने पड़ेंगे। अब आता है स्केल, जो एक स्केल हम इसमें यूज करेंगे एसपीएसएस में, वो होता है स्केल एक तो नॉमिनल होता है, मतलब ऑन विच व्हाट, मतलब है क्या बेसिकली। स्केल में हम उनको देखते हैं जिनकी हम कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है, जिनका हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, जैसे जेंडर एक है, जॉब कैटेगरी है, दैट इज द नॉमिनल स्केल। एक आता है ऑर्डिनल, मतलब ऑर्डिनल का मतलब होता है कि वेयर वी कैन गिव सम काइंड ऑफ द ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वी कैन रैंक समथिंग, लो इनकम, हाई इनकम, मिडिल इनकम, और वो हम दे सकते हैं। हाइट को है तो हाइट को आप क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। एक होता है इंटरवल, हाउ मेनी और हाउ मच, तो इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द 0 कैलेंडर ईयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये आपका इंटरवल हो गया। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। अब बात आती है कि ये तो आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लिया। अब ये आता है कि हम एसपीएसएस को कैसे यूज करेंगे। तो एसपीएसएस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप उसके जितने भी एस है, नो है, जो भी है, आप नेक्स्ट करते जाएंगे। फाइनली जब आप इंस्टॉल हो जाएगा तो वो आपसे की मांगेगा, आप की को दे देंगे, और की के बाद सक्सेसफुली अगर आपका इंस्टॉल हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे कि आप स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में जा करके आप क्या करेंगे कि आल प्रोग्राम में जाएंगे। आल प्रोग्राम में जा करके SPSS INC है, तो उसके बाद दिखेगा SPSS 20। मेरे पास 20 था, 20 लिखा है। आपके पास 19 होगा तो 19 भी लिख सकते हैं, आपके पास 24 होगा तो 24 भी, 25 तो 25। ये वर्जन जो है दैट कैन बी चेंज। तो जो SPSS जो है वो आपका ऐसा रहेगा। तो आप इसको एक खोलेंगे तो आप एक डेटा, गेटिंग डेटा इनटू द SPSS। तो अब क्या कर सकते हैं, आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने काम कर रखा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल है, आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, या ASC ट्रिपल फाइल है, आप वहां से डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम अदर फाइल आल्सो। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं जिसमें आप कर सकते हैं। Then the 3 most common options at this point rate, you can run a tutorial। तो ट्यूटोरियल जो है बहुत अच्छा है, जनरली मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है, मैं खुद भी यूज नहीं करता हूँ। जब कोई समस्या में फंस जाता हूँ तो एवरीथिंग के लिए उन्होंने ट्यूटोरियल दिए हैं। दिस विल टेक यू थ्रू द टूर ऑफ हाउ टू यूज द SPSS कैसे यूज करना, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ईच एंड एवरीथिंग दे आर गोइंग टू टीच यू थ्रू द ट्यूटोरियल, बट यू हैव टू टेक द एफर्ट्स, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, और आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। टाइप इन द डेटा, दैट इज द मोस्टली बी यूज व्हेन वी हैव ए क्वेश्चनियर। जब हमारे पास क्वेश्चनियर होता है, उस क्वेश्चनियर के माध्यम से हम क्या करते हैं कि डेटा को एंटर करते हैं। ओपन एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स फाइल, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कॉमन ऑप्शंस हैं जब आप SPSS को ओपन करते हैं। जब आपको ओपन हो जाता है तो आपको एक ऐसी जो ब्लैंक सीट है आपको ये दिखाई देगी। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो इसमें जो 1 जो आपको एरो दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है, एक एरो जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इट इज नथिंग, इट इज ए कॉल्ड सेल। सेल क्या करती है, टू एक्सेस ए सेल सिंपली मूव माउस पॉइंटर
टू द सेल और क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस ऑफ द बटन। तो आपको जो करना है तो आप माउस के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से अप एंड डाउन कर सकते हैं। Once you have entered the data in a cell, you can either hit enter or you can use the direction key। या तो आप एंटर का बटन दबाएंगे या डायरेक्शन की से आती है। अब आप ये दूसरा एरो देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है टू। टू जो है आपका ये विंडो है, डाटा व्यू विंडो है कि जो आप लिखेंगे वो आपको वहाँ कर्सर करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा। एक जो थर्ड आपको दिख रहा है नीचे जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये है सर क्लास ले रहा हूँ। So you can find the scroll bar, so 3 है, allow you to move to view up and down and left to right by clicking the appropriate arrows end of the scroll bar। आप उसको लेफ्ट राइट करके, बिकॉज जितना आप उसको अपनी राइट साइड घुमाएंगे और बहुत सारी जो आपको रोज एंड कॉलम आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सब चीजें तो बेसिक चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको एसपी से शुरू करने से पहले आनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमने बोला अबाउट द डेटा, जहाँ पे टूल बार फर्स्ट जो है और दूसरे को हम बोलते हैं मेन्यू बार। तो ईच प्रोवाइड यू द फंक्शन दैट यू विल नीड टू ओपन, सेव फाइल, परफॉर्म द ट्रांसपोजिशन, कंडक्ट योर स्टैटिकल ऑपरेशन। तो टूल बार में क्या है, नीचे आप देख सकते हैं ओपन फाइल है, आप डेटा को सेव कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, अगर आपसे कुछ गलती हुई तो अंडू कर सकते हैं, फिर गलती हुई तो आप उसको रीडू कर सकते हैं, आप केस को इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट द वेरिएबल। दीज आर द थिंग्स यू कैन परफॉर्म विद द टूल बार। अब ये 1 और 2 आपको बता दिया। 1 आपको बताया क्या है, टूल बार है, सेकंड आपका क्या है, मेनू बार है। मेनू बार में आप देखिए क्या क्या आता है, जो दिख रहा है आपको सेकंड, जहाँ पे लिखा है फाइल, व्यू, डाटा, ट्रांसफर, एनालाइज, ग्राफ, ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे फाइल में क्या होता है, दीज आर द बेसिक्स फॉर फाइल मैनेजर ऑपरेशन। आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आपका एडिट, दिस अलाउ यू टू परफॉर्म द एडिटिंग फंक्शन ऑफ द करंट डेटा सेट। आप यहाँ कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, अंडू, रीडू कर सकते हैं। व्यू फाइल, तो व्यू फाइल में एक होता है ग्रेड होता है और वैल्यू होता है। ग्रेड मतलब जो लाइन दिख रही है उस लाइन को आप हटा भी सकते हैं, उस लाइन को वापस भी ला सकते हैं। आप वहाँ वैल्यू भी दे सकते हैं और जो आपने लेबल दिया है वो लेबल भी दिखाया जा सकता है। डेटा है, डेटा में आपके जो वेरिएबल जो है, इंसर्ट वेरिएबल होता है, केस है, सॉर्ट है, डेटा मर्ज फाइल है। ट्रांसफॉर्म है कि जब आपसे कोई आपने एंट्री कर ली है उसको आपको रिकोडिंग करना है या फिर कैलकुलेटिंग न्यू वेरिएबल करना है, तब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एनालाइज। सब कुछ जो आपका जो होगा वो एनालाइज में होगा। ये आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हो गया, क्रॉस टाइप हो गया, टी स्टेशन होगा, कोरिलेशन, डाटा रिडक्शन, सब कुछ आपका एनालाइज से होगा। फिर आपका विंडो अलाउ यू टू अल्टर द अपीयरेंस, फॉर्मेट, पोजीशन ऑफ द स्पेसेस विंडो। अब जब आप ओपन करते हैं तो आपको एक ऐसा एक स्पेसेस का विंडो खुला हुआ मिलता है। इसका मतलब ये है कि डिफॉल्ट विंडो विल हैव टू ऑप्शंस। एक देखिए डेटा भी होता है, वेरिएबल भी होता है। आप नीचे देखेंगे आपको जहाँ पे पीला कलर दिख रहा है, येलो कलर, यहाँ पे डेटा व्यू लिखा है, तो ये मतलब आपका ऐसा दिखेगा। दूसरा होता है आपका वेरिएबल व्यू। जब आप वेरिएबल व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखने लगेगा। तो वेरिएबल में क्या है, नेम है, टाइप है, विड्थ है, डेसिमल है, लेबल है, वैल्यूज है, मिसिंग है। तो डेटा व्यू जो है बेसिकली फर्स्ट डाटा एडिटर विंडो है, ठीक है। आप इसमें अपने वेरिएबल को यू आर गोइंग टू लेबल या वेरिएबल, या आपके वेरिएबल को आप डिफाइन करने वाले हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे वेरिएबल व्यू पे तो ये आपका सबसे पहले आता है नेम। नेम क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है। नेम जब आप सबसे पहले आप नेम क्या देंगे, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे देंगे द सेम नंबर आप क्या करेंगे, आप जो देंगे वो उस पे देंगे, क्या बोलते हैं आपका जो क्वेश्चनियर है। तो इस प्रकार से जो नेम जो है फर्स्ट कैरेक्टर जो मस्ट बी अल्फाबेटिक। अगर आप स्टार्ट करेंगे 1 से तो नहीं लेगा, वो आप A to Z में वो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट यूज ए स्पेशल कैरेक्टर आल्सो, कि आप चाहे @ लगा दें, स्टार लगा दें, परसेंटेज लगा दें, तो भी आपका वो नहीं होगा।
अब जो रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग क्या है, नेम कैन नॉट कंटेन ए ब्लैंक और स्पेशल कैरेक्टर। नेम में है जो आप अप टू 64 कैरेक्टर का आप नाम दे सकते हैं, पर जनरली हम प्रेफर करते हैं कि 6 से 8 पे दे दें, सो दैट कि हमारा जो फाइल है इतना ना हो। स्पेस आर नॉट अलाउड। जब आप नेम दे रहे हैं तो आप चाहें कि आप स्पेस दे दें दोनों के बीच में, तो आप नहीं दे सकते हैं। नेम मस्ट नॉट एंड विथ ए पीरियड न्यूमेरिक है, तो आप पीरियड के साथ वो नहीं होना चाहिए। नेम आर नॉट सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप क्लाइंट लिखें या इस प्रकार का क्लाइंट, उस सब के लिए क्लाइंट है स्पेसेस में। अब बैरियर व्यू में है कि विंडो है। विंडो टाइप में आप देख सकते हैं, जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपको जैसे न्यूमेरिक, कोमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डॉलर, कस्टम करेंसी, स्ट्रिंग, उसके बाद वो आपका ब्रेथ और डेसिमल भी बता रहा है। तो आप न्यूमेरिक, जहां आपको नंबर करना है आप न्यूमेरिक करेंगे, जहां आपको स्ट्रिंग करना है। तो एज ए सोशल साइंस में, सोशोलॉजी में हमको क्या करना है, या तो न्यूमेरिक यूज में आएगा या सबसे लास्ट में स्ट्रिंग, ये दो ही यूज करते हैं, बाकी से हमको उसको मतलब नहीं होता है। तो ये आपका हो गया। अब वेरिएबल विंडो में आएगा तो ब्रेथ, ब्रेथ में मतलब है कि आप कितने कैरेक्टर उसमें टाइप करना चाहते हैं। ब्रेथ अलाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउ टू एंटर इन द फॉर वेरिएबल। इसमें जो है कि अप टू 16 कैरेक्टर, 56 है, और जो अप टू 16 डेसिमल आप इसमें टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है वेरिएबल व्यू विंडो, मतलब लेबल्स। आप लेबल दे देते हैं, लेबल का मतलब होता है नामकरण, कि आपने जो नेम दिया है वो नेम आपने बड़ा ही शॉर्टकट दिया है। अब शॉर्टकट मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, क्लियरिफाई। जैसे नेम लिख दिया तो किसका नेम, नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट। एज, किसकी एज, एज ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, उसमें लिख दिया कैटेगरी, कैटेगरी हो गया। एजुकेशन लिख दिया तो लेवल ऑफ एजुकेशन। उसमें बेच, बेच क्या है, पर वीक है, पर मंथ है, पर ईयर है, तो वो लिख दिया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इसमें लेबल दे देते हैं, और लेबल में है हम कितने लिख सकते हैं, 256 कैरेक्टर विथ स्पेस। जो आप लेबल देंगे, दैट लेबल जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो ये लेबल विल बिकम ए हेडिंग ऑफ द टेबल। तो आप इसको जब आप लेबल देंगे तो आप कोई टाइपोलॉजिकल मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ट्राई टू राइट ईच वर्ड इन द, ईच वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर होगा, दैट विल बी इन अपर केस, कि जैसा आप हेडिंग देना चाहते हैं जो आप यहाँ टाइप कर देंगे वो आपका वहां पे हेडिंग हो जाएगा। अब क्लिक, अब डिफाइनिंग द वैल्यूज। अब वैल्यू जो है कि आपको कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिसको आपको नंबर देने पड़ते हैं, कि आप उसको नहीं लिखना पड़ेगा, तो आपने वैल्यू दे दिया। जो आपने कोड बुक बनाई थी उस कोड बुक को ही आपने वैल्यू के तौर पे दे रहे हैं। तो आप उसमें क्या करते हैं, अप टू 60 कैरेक्टर आप दे सकते हैं आफ्टर डिफाइनिंग द वैल्यू, क्लिक होके। जैसे देखिए दूसरे उसमें दिख रहा है आपको 2 दे दिया, फीमेल के लिए ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपका ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वैल्यू में, ठीक है, दिस इज यूज टू सजेस्ट द नंबर रिप्रेजेंट द विच कैटेगरी व्हेन वैल्यू रिप्रेजेंट ए कैटेगरी। तो वैल्यूज आ गया, आपने वैल्यू दे दिया। वैल्यू देने के बाद आप एक मिसिंग वैल्यू होता है, मिसिंग वैल्यू क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। मिसिंग वैल्यू का मतलब ये है कि आपने क्या किया, क्वेश्चनियर भरे। आप क्वेश्चनियर भरते समय क्या होता है कि मेनी पीपल दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड योर आंसर। आप उसकी जगह आप क्या भरेंगे, एसपीएसएस में क्या एंटर करेंगे, तो उसके लिए आप एक यूनिक वर्ड 9 हो गया या 999 हो गया, तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि दिस इज द क्वेश्चन इज नॉट रिस्पॉन्डेड बाय सो मेनी रिस्पॉन्डेंट। तो वो क्या करेंगे उस समय, आप उसको क्या कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू गिव द मिसिंग वैल्यू। अब एग्जाम्पल है, हाउ वुड यू फीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू स्पेसेस। ये नाम दिए हुए हैं, लोगों के जेंडर दिए हुए हैं, ये हाइट दी हुई है, हाइट, नाम, जेंडर सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप वेरिएबल व्यू में जाएंगे। जब वेरिएबल व्यू में जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि नेम करेंगे, स्ट्रिंग हो गया, नाम तो स्ट्रिंग में ही आएगा, उसको नहीं दे सकते ना। ब्रेथ आपने 7 दे दी, अब नाम में कोई डेसिमल की जरूरत नहीं है तो 0 दे दिया। अब लेवल क्या देंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, वैल्यू इसका 0 है। अब आपका दूसरा था जेंडर, जेंडर आपका न्यूमेरिक हो सकता है, इसकी विथ 9 दे दी। जेंडर ऑफ पेशेंट, 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल। अभी थर्ड क्या है, हाइट। हाइट को हमने क्या किया है, वी हैव गिवन न्यूमेरिक, हाइट तो न्यूमेरिक में ही हुई, तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट इसको नन दे दिया।
तो आप जब उसको मैनुअली एंट्री करेंगे तो डेटा व्यू में ये जैसे ही आप यहाँ दे देंगे एंटर करेंगे तो आपको नेम, जेंडर और हाइट ये आपको देखिए नाम देखने लगेंगे ऊपर। तो उसके बाद आप यू आर गोइंग टू एंटर मैनुअली दिस थिंग, आपने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आप देखिए अब वी आर गोइंग टू सेव द डेटा। जब आपका जब डेटा एंट्री हो गई तो सेव करना चाहिए। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वट एवर यू हैव एंटर्ड वो आपको फिर से काम करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना है, SPSS डॉट सेव इसके नाम से करना है। और फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, फील्ड डेटा दे सकते हैं, सामाजिक स्थिति दे सकते हैं, क्वेश्चनियर डेटा दे सकते हैं, या आपका जो PhD टाइटल है उस टाइटल को देख करके आप दे सकते हैं प्राइमरी डेटा। तो ऐसे करके आप सेव कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद अब आप खोलेंगे तो आपकी ऐसी फाइल खुल जाएगी। अब डेटा का एक आता है सॉर्ट करना। सॉर्ट करना है मतलब आप अपने अनुसार उसको सॉर्ट कर सकते हैं। जब सॉर्ट करते हैं आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, अल्फाबेटिक भी कर सकते हैं, न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सॉर्ट का बटन दबाएंगे तो आपको डेटा में जाना है। डेटा के बाद यू हैव टू गो टू इन द सॉर्ट। सॉर्ट जैसे ही आप बटन दबाएं तो आपको ऐसा एक बॉक्स मिलेगा। तो बॉक्स में आप देखेंगे सॉर्ट केसेस में आपको पता है जेंडर ऑफ द स्टूडेंट है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है, सॉर्टेड बाय। अब इसमें सॉर्टेड बाय आप जो भी सॉर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए नेम ऑफ द स्टूडेंट आपने किया और यहाँ पर पूछा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, इसमें असेंडिंग में किया। आप जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ द स्टूडेंट विल अपीयर हियर, और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये देखिए नाम सॉर्ट हो गए। तो अब BDEJJMSS तो ये सभी नामों को उसने ब्राउज, डोना, इरिक, जुनिटा, जॉन, मार्क्स, सैली ये सब कर दिए। अब आप देखेंगे कि आप पहले देखा था कि उनका जेंडर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, उनकी हाइट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। ये शॉर्ट केसेस हो गए। अब नेक्स्ट आता है कि आप क्या करेंगे, हाउ वुड यू सॉर्ट द डेटा बाय हाइट ऑफ द स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपकी जो हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई को हमको उनको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब है जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है ही विल बी फर्स्ट, उसके बाद वाला सेकंड, ऐसे ऐसे चलते जाएगा, सबसे कम हाइट वाला सबसे पीछे आएगा। तो आपको वही कहाँ जाना है, आपको डेटा में जाना है, डेटा के बाद शॉर्ट केस में जाना है, शॉर्ट केस के बाद आपको हाइट ऑफ द स्टूडेंट में डबल क्लिक करना है, देन डिसेंडिंग करना है, फाइनली क्लिक ओके। तो आप ओके करेंगे देखिए तो आपको वो हाइट भी देखिए आपको दिख रही है ये वाली हाइट, ये आपकी हाइट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। फर्स्ट आपकी 6.4 है, देन 6 है, लास्ट आपकी 5.3 है। First, use your fingerprints to unlock the Now transforming data, transform click the compute variable। compute variable में आप जाएंगे तो होता है कि एडिंग ए न्यू वेरिएबल नाम इन हाइट। अब आपको इन हाइट जो है इट इज ए नेचुरल लॉग ऑफ द हाइट, और आप क्या करेंगे टाइप इन हाइट इन द टारगेटेड वेरिएबल। तो टारगेटेड वेरिएबल आपको कहाँ है, टारगेट वेरिएबल ये दिया है इन हाइट। इन हाइट को आपने लिख दिया, देन टाइप इन हाइट इन द न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में इन हाइट लिख दिया, देन क्लिक ओके। आपने ओके पे क्लिक किया, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो हाइट का एक इन हाइट एक नेचुरल लॉग है वो आपको निकल के आ जाएगा। आ गया आपका। अब रिकोडिंग द एग्जिस्टिंग वेरिएबल। अब देखिए हमको रिकोडिंग की जरूरत पड़ती है, उसके पीछे रीजन भी है रिकोडिंग के पीछे कि हमको जो ओपन एंडेड रिस्पॉन्स मिलते हैं और वो रिस्पॉन्स जो होते हैं वो वर्ड्स में होते हैं, ठीक है। अब कोई भी समाज व्यवस्था है उसके आपने दिए हैं कि मान लीजिए कि एक समाज व्यवस्था कोई एक प्रथा चली आ रही है, उस प्रथा को आपको के लिए सजेशन मांगे, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो उस सजेशंस को आप कैसे करेंगे, वो तो आपको वर्ड्स में मिले हैं, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग करना पड़ेगा। लिस्टिंग करने के बाद उनकी सिमिलरिटी जो है, सिमिलरिटी के आधार पे आपको उनको एक कोड देना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि आपने कोड तो बना लिए, अब कोड बनाने के लिए आप कहाँ करेंगे, सेम वेरिएबल में करेंगे या एग्जिस्टिंग वेरिएबल करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम कभी सेम वेरिएबल में हम नहीं करते, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा एक बार चला जाएगा तो वी वोंट गेट इट अगेन। ऑलवेज क्रिएट ए न्यू वेरिएबल फाइल कंटेनिंग द न्यू कोड। तो हम कैसे करेंगे। अब बेसिक एप्लीकेशंस क्या है स्पेसेस का, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्रीक्वेंसी कि कोई चीज़ कितने बार रिपीट हुई है, चाहे वो कंटेंट एनालिसिस करना हो, चाहे आपको
इकोनॉमिक एनालिसिस करना हो चाहे सोशल एनालिसिस करना हो, तो आपको फ्रीक्वेंसीज देना चाहिए। फ्रीक्वेंसीज टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसी काउंट परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में जो आपको बताता क्या है, मैक्सिमम बताता है, मिनिमम बताता है, ठीक है, मीन्स बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, ये आपके उसमें आती है। क्रॉस स्टेप के माध्यम से आप दो वेरिएबल्स चर के माध्यम आप देख सकते हैं, देन सेंट्रल टेंडेंसी देख सकते हैं, कोरिलेशन देख सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस देख सकते हैं। इनको हम धीरे धीरे देखेंगे। रनिंग एनालिसिस में आप देखेंगे विथ SPSS, ठीक है। आप क्या करेंगे, ओपन एंड सिलेक्ट ओपन डेटा फाइल, डेटा फाइल में जाएंगे, डेटा फाइल में से आप एक डेमो फाइल उसको क्लिक करेंगे, जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपको खुल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। फिर आप फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज में आप जाएंगे तो ये आपका बॉक्स खुलेगा। ये आपका बॉक्स खुल गया तो यहाँ जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, और ये इस पर आप क्लिक करेंगे, ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। फिर आप ओके दबाएंगे, आप ओके दबाएंगे तो यहाँ देखेंगे नीचे इसमें डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी टेबल। फिर उसमें स्टेट्स है, स्टेट्स को आप करेंगे तो ये बता रहा है, क्वार्टाइल बता रहा है, कट पॉइंट बता रहा है, परसेंटेज बता रहा है, या सेंट्रल ट्रेंड इज मीन, मीडियन, मोड एंड सम बता रहा है, ठीक है। डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और स्क्यूनेस कोटाइज। तो ये सब आपके बता रहे हैं। आपको क्या सिलेक्ट करना है, जैसे ग्राफ होते हैं, कई प्रकार होते हैं, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, एरिया है, पाई है, प्लॉट बॉक्स है, तो आप किसी प्रकार का भी ग्राफ एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने स्टैटिस्टिक्स कर दिया, अब चार्ट में जाएंगे, चार्ट में वो पूछ रहा है कोई चार्ट बनाना है, नहीं है तो नन, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी पर टच करेंगे कि आपको वैल्यू चार्ट भी दिखाना, फ्रीक्वेंसी भी दिखाना है, या इधर यू वांट टू शो इन द परसेंटेज, तो आप वो कर सकते हो। तो कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगी। इसमें मेल फीमेल कितना है, 49.7% है, मेल कितना है, 50.3% है, और उनका पाई चार्ट है। आपको सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड निकालना है, तो आपको फिर वही जाना है, एनालाइज में जाना है, एनालाइज पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी में जाना, फ्रीक्वेंसीज में जाना है, फिर हाउस होल्ड इनकम देखना है, फिर आप स्टैटिक्स में जाएंगे। जैसे ही आप स्टैटिक्स में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स में, तो यू विल गेट मीन, मीडियन, मोड, उसको कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद ओके करेंगे, ओके के बाद यू विल सी दैट मीन वैल्यू आ गया, मीडियन वैल्यू आ गया, मोड वैल्यू आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, देन मिनिमम वैल्यू इज 9 और मैक्सिमम वैल्यू इज 1160। तो दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन या जो कमांड है, हम क्या करेंगे, विद इन मिनट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपका हजारों का भी डेटा है तो आपका विद इन 1 मिनट में आपके रिजल्ट आ रहे हैं। अब वी हैव टू क्लिक द एनालाइज, ठीक है। हमको कोरिलेशन देखना है, कोरिलेट करना है, जैसे बायोवेरिएट देखना है कि दो वेरिएबल्स के बीच में चीज़ें कितनी रिलेटेड हैं, वो कितनी एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, एनालाइज, कोरिलेट, बायोवेरिएट। बायोवेरिएट में वी हैव टू सेलेक्ट द वेरिएबल। तो हमने क्या किया, एज इन ईयर, हाउस होल्ड इनकम। फिर उसके बाद देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, पियर्सन है, किंडरबल है, स्पीयरमैन है, टोटल कोरिलेशन है, बर्टेल है, और फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, ठीक है। तो हमने जो जो करना था आपको टिक कर दिया। टिक करने के बाद ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपके रिजल्ट अपीयर, टेल द रिलेशनशिप वीक है या मॉडरेट है। तो इसमें आप देखिए ये दिख रहा है, टोटल है आपका, ठीक है। एज इन ईयर और एज इन ईयर का तो देखिए कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम है, और जो पर्सनल कोरिलेशन दिख रहे हैं पॉजिटिव है, 3.35 है। तो ये सब चीज़ें कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है 0.01 लेवल टोटल पे। अब हम रिग्रेशन लाइन, अब रिग्रेशन लाइन अगर आप देखें तो रिग्रेशन लाइन में आपको एनालाइज, देन यू हैव टू गो टू द रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन में यू हैव टू सी द लाइनियर रिग्रेशन। लाइनियर है आपका, यहाँ पर ऑर्डिनल है, बहुत सारा है, तो हम वी आर गोइंग टू द लाइनियर रिग्रेशन। लाइनियर रिग्रेशन में आपका ये क्या है, जैसे आप जिस भी कैटेगरी को देना चाहते हैं, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन है और बिगिनिंग सैलरी है, तो
तो आपकी जो सैलरी डिपेंड करती है एजुकेशन पे, तो एजुकेशन आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सैलरी आ गई है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपका दैट रिजल्ट और समरी आ जाएगा। देखिए मॉडल समरी क्या बता रहा है, आर का वैल्यू बता रहा है, आर स्क्वायर बता रहा है, एडजस्टेड आर बता रहा है, रेग्रेशन भी बता रहा है, रेसिड्यूशल, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा का टी टेस्ट भी लगा रहा है, सिग्निफिकेंस भी बता रहा है। तो इफ यू नो द वैल्यूज और उस वैल्यूज का क्या महत्व है, देन यू कैन यूज दिस वन। प्लॉटिंग द रिग्रेशन लाइन, क्लिक ग्राफ, लेगेसी, डायलॉग, इंटरैक्टिव एंड स्कैटर प्लॉट फ्रॉम द मेन मेन्यू। तो ये आपको क्या है, ग्राफ में जाना है, लेगेसी, फिर आपको इंटरैक्टिव में जाना है, स्कैटर में जाना है, देन आप फिट करेंगे तो ये आपको करंट सैलरी है, बिगनिंग सैलरी है। फिट करने के बाद आप देखेंगे रिग्रेशन में क्लिक करेंगे, रिग्रेशन के बाद आप टोटल में करेंगे, ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपकी ये रिग्रेशन लाइन आ गई। जितने भी इस लाइन के करीब हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट है। अब एडवांटेज क्या है एसपीएसएस का? एसपीएसएस जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट इज नाउ वेरी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। इट्स इजी टू लर्न भी है और इट इजी टू यूज भी है, और सोशल साइंस वालों का एक बड़ा ही फेवरेट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि और में आपको कमांड देना पड़ेगा, इक्वल टू, ग्रेटर देन, प्लस, इनटू और एफ और नोट, ये कंडीशंस आपको लगानी पड़ेगी। पर आपको एसपीएसएस में कोई कंडीशंस नहीं लगानी है, कोई फार्मूलेस आपको फिट नहीं करने हैं, ये आपको ऐसे ही आपको बता देगा। अब डिसएडवांटेज क्या है एसपीएसएस का? एसपीएसएस का एक डिसएडवांटेज ये है, ऐसा नहीं कि ये सॉफ्टवेयर है तो इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जिस प्रकार के कॉम्प्लेक्स चीजें आपका एस आर, सेस आर वगैरह जो कर देते हैं, जो हाईली मैथमेटिकल्स होते हैं, ठीक है, वो ये नहीं कर पाता। पर बीइंग ए सोशल साइंटिस्ट हमको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने भी नहीं। आपका मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन से इससे आपका काम चल जाएगा, आपको हाईली मैथमेटिकल करने का जरूरत नहीं है। और इसका एक और है कि ये बड़ा सा थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है कि भाई एक लेंगे तो आपको 3-4 लाख का पड़ेगा। अब उसमें आपकी लाइब्रेरी के पास होना चाहिए, आपको कहीं कोई से फ्रेंड ने ले रखा है, मल्टीपल यूजर है, आपको यूज करने के लिए मिल जाए। अब इसमें क्या है कि कभी कभी मान लीजिए अगर आपका 12-13 है और अभी आप 26 में कर रहे हैं, तो 12-13 का डेटा वहाँ एडजस्ट ना हो। सिंपलिस्टिक एनालिसिस है, ठीक है, तो पीपल टेस्ट विदाउट नोइंग देयर व्हाट दे आर डूइंग। इट इनकरेज द माइंडलेस, जैसे कि आपने कोरिलेशन लगा दिया, रिग्रेशन लगा दिया, अब आपको उसने टेबल बना के दे दिया, उसने इंटरप्रिटेशन करके दिया, आपको पता ही नहीं है इसका क्या है। तो एसपीएसएस वही करता है जो आप कराना चाहें, पर आप ही को उसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो ये तो आपका एसपीएसएस हो गया था। अब इसमें एक थोड़ा सा हम एक हल्का सा प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बताया था, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को दूसरी बारी? Yes, sir. जी, देखिए अभी हम आपको पीपीटी के माध्यम से बता रहे थे, ये एसपीएसएस है, खोल दिया है हमने। अब इसमें क्या है कि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में हमने रखा है जेंडर लिखा है। जेंडर में देखिए डेसिमल तो नहीं होता है, तो यहाँ 0 कर दिया, ठीक है। जेंडर ऑफ द स्टूडेंट 1 फॉर मेल को दे दिया, यहाँ वैल्यू दे दिया, ठीक है, 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल। तीसरा हम दे देते हैं ट्रांसजेंडर, ये वैल्यू 3 दे दी और हो गया ट्रांसजेंडर। सर प्रेजेंट नहीं हो रहा है सर। हाँ? हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या? वो अभी व्यू नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन चल रहा है सर। अच्छा, नहीं आया है, एक मिनट। आप दिख रहा है? यस सर, आ गया सर। ठीक है। Yes, sir.
देखिए टू फिर फीमेल है, अब इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखिए आपको जो शुरू से बताते हैं, देखिए एक डेटा व्यू होता है, जब हम टाइप करेंगे तो डेटा व्यू, एक होता है वेरिएबल व्यू, आपको वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पोंडेंट हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। अब हम मान लीजिए कि आपको यहाँ बोल देते हैं नेम, नेम किस में आ गया, न्यूमेरिक है। तो ये जो आपको बिल्ली देखिए, जैसे आप करेंगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे। तो हमको नेम क्या है, न्यूमेरिक है, कॉमा डॉट, तो हमको स्ट्रिंग में चाहिए। स्ट्रिंग में कैरेक्टर इसमें 18 है, तो हम इसको 16 भी कर सकते हैं, तो 16 वर्ड हम इसमें टाइप कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम दे देते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। ये नॉमिनल ही रहेगा। अब देखिए एक नया और यहाँ क्रिएट हो गया, वो नेम आ गया। तो जेंडर मान लीजिए हमारे 1 2 3 है, तो किसी को 1 दे दिया, ठीक है, किसी को 2 दे दिया, किसी को 3 दे दिया, ट्वेंटी 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हाइट हम दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं 5 हमने 4 दे दिया, किसी की 4.9 दे दिया, किसी का हमने 6.3 दे दिया, 6 दे दिया, किसी को हमने 6.5 दे दिया, 6 दे दिया, फिर किसी को दे दिया 6.2 दे दिया। इसी प्रकार से हमने किसी को 4 ऐसे दे दिया, ठीक है। 10 केस कर लेते हैं। हमने किसी का दे दिया, राम दे दिया, सीता दे दिया, इसको मीना दे दिया, ये रमेश दे दिया, ये राम दे दिया, ये आकाश दे दिया, ये रोहन दे दिया, ये हमने रानी दे दिया, ये हमने नीता दे दिया, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए अब हम फाइल में जाते हैं, फाइल में आपको दिख रहे हैं, एक तो सेव कर सकते हैं आप इसको, सीधा जा करके सेव भी कर सकते हैं और सेव एज भी कर सकते हैं कि आपको मान लीजिए यूजर नाम मिल रहा है तो डेटा बोल दिया, डेटा फाइल, डेटा का है, मान लीजिए एग्जाम डेटा है, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आप सेव करेंगे, सेव हो गया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, और इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, सब आपका देख सकते हैं। आप इसका रीनेम डेटा सेट भी कर सकते हैं, आपने जो डेटा सेट था उसको आप रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद आप जाते हैं एडिट में, एडिट में आपको आता है इंसर्ट वेरिएबल, ठीक है। इंसर्ट वेरिएबल करना है, आप इंसर्ट वेरिएबल करेंगे, जहाँ आपका कर्सर होता है वहाँ पे कर देता है। चूंकि मान लीजिए हमको इंसर्ट वेरिएबल हाइट के पहले करना है, तो आप व्यू में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट वेरिएबल जाएंगे तो यहाँ पे हो गया, ये काफ़ी काम कर सकते हैं। फिर आप एडिट में जाएंगे, गो टू द केसेस ऑफ वेरिएबल हो जाएगा। अब आप जाएंगे व्यू में, देखिए ये ग्रिड लाइन दिख रहा है ना, हम इसको ग्रिड लाइन नहीं देखना है, तो आप व्यू में जा करके ग्रिड लाइन से टिक हटा देंगे तो आपको ऐसा दिखने लगेगा, पर ऐसा तो अच्छा नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन में फिर से कर देंगे। अभी क्या है कि जैसे हमने इसको क्या है, जेंडर को हमने वो दे रखा है
क्या दे रखा है, कुछ वैल्यू दे रखी है। अब इसको हमें आपका लेवल देखना है तो यहाँ कर सकते हैं व्यू लेवल, ये सबके लेवल देखने लगे हैं। अब 3 है, 2 है, 2 क्या था आपका 22 तो नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए भाई, डबल एंट्री हो गई है, ठीक है। 3 है अकेला तो 3 होना चाहिए, अकेला 1 होना चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी आप जा करके इसको ठीक कर सकते हैं। 3 हो गया। अब बेसिकली जब आप इसको इसमें करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कितने मेल हैं कितने फीमेल है, फ्रिक्वेंसी आप रन करेंगे, फ्रिक्वेंसीज में जाएंगे। अब आपको कितने मेल कितने फीमेल है तो आप देखेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी टेबल देखेंगे, स्टेट्स में जाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ निकलेगा भी नहीं। अब आपको चार्ट बनाना है तो आप चाहे तो इसका एक बार चार्ट आप बना सकते हैं, बार नहीं तो आप चाहे तो पाई भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फ्रिक्वेंसी भी दिखा सकते हैं, परसेंटेज भी, परसेंटेज कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप करेंगे ना तो ये आपका टेबल बन के आएगा। टेबल जो आपका बन के आ रहा है, मेल 6 है, फीमेल 2 है, 3 क्या है, तो हमने 3 बोला था, हम ट्रांसजेंडर रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ गए, तो यहाँ में आप जो वैल्यू की है आप इसको 3 दे देंगे, 3 में आप ट्रांसजेंडर लिख देंगे, ट्रांसजेंडर करके आप ऐड कर देंगे। तो आप ओके करेंगे तो आपको, अब आप जैसे अब डेटा व्यू में जाएंगे तो आपको वहाँ ट्रांसजेंडर लिखा दिख जाएगा। आप इसको फिर क्या करें, व्यू में जाएं, इसको वैल्यू लेवल को हटा दें तो आपको 1 2 3 दिखेगा। अब व्यू में आप गए थे, ग्रिड हो गया, वैल्यू हो गया। अब आप आइए डेटा में। डेटा में जैसे हमने बोला था शॉर्ट केसेस। अब शॉर्ट केसेस में हम क्या शॉर्ट कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि डेटा देखना जेंडर वाइज देखना चाहते हैं, तो जेंडर में असेंडिंग है तो ये उसने बना दिया, ठीक है। आप देखिए, आपने सब देखिए, फर्स्ट को 1 कर दिया, सेकंड को कर दिया, 3 को कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि हाइट को भी आप शॉर्ट कर लें, कि आप देखना चाहें कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। आप फिर जाएंगे डेटा में, डेटा में शॉर्ट केसेस में जाएंगे, शॉर्ट केसेस में जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको आप क्लिक करेंगे, वापस यहाँ करेंगे तो वापस चला जाएगा ये। आपको हाइट देखना है, हाइट को ले जाएंगे। आप चाहते हैं असेंडिंग, हम चाहते हैं इसको डिसेंडिंग, मतलब सबसे लंबा सबसे पहले देखें, ठीक है। आप ओके करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए कि आपका 6.6 6.4 सबसे छोटा 4। इसी प्रकार से आप नेम को भी कर सकते हैं। अब इसमें जो डेटा में है, अब इसमें एक और होता है कि शॉर्ट हो गया, शॉर्ट वेरिएबल हो गया, मर्ज फाइल भी कर सकते हैं, दूसरी किसी फाइल को लेकर के आप इसमें मर्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आता है रिकोड इनटू द सेम वेरिएबल, रिकोड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल। ये 2 चीजें इसमें यूज होती हैं। जो रिकोड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल होता है, तो डिफरेंट वेरिएबल जो आप देख रहे हैं कि इसको ही हम यूज करते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल है, किसको करना है, मान लीजिए कि नाम को करना है, ठीक है, या किसी को भी करना है, जिसको भी आपको करना है, ठीक है। जेंडर को आपको करना है, रिकोड करना है आपको, तो आप दे देंगे यहाँ पे नया वेरिएबल नेम, मान लीजिए कि न्यू अंडरस्कोर जेंडर कर दिया, ठीक है। लेवल भी आप दे सकते हैं, इसको मान लीजिए हमने 1 दे दिया, बोलो न्यू वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया। ऐसा कुछ आप करके आप उसको कर सकते हैं। जैसे भी आप इसको डिफाइन करेंगे, न्यू जो आपका 1 था, ठीक है, वो आपका 4 हो जाए, ठीक है, ऐड, ठीक है। जो आपका 2 था वो आपका 5 हो जाए, ऐड। जो आपका 3 था वो आपका 6 हो जाए। तो ये मतलब इसका ज़्यादा सेंस नहीं है, बट आप जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपको करेंगे, ठीक है, फिर ओके करेंगे तो आपका वो एक कंडीशन भी लगा सकते हैं आप कुछ, ठीक है। इंक्लूड ऑल केसेस, इंक्लूड इफ केसेस आर सेटिस्फाई कंडीशन, ठीक है। जेंडर जो है ऑल, वो कर देगा, तो आपको वैसे करके एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा। इसके बाद जो आपका आता है एनालाइज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि वो अब आपको फ्रिक्वेंसीज बताएगा। फ्रिक्वेंसीज आप देखेंगे कि जेंडर हो गया, हाइट ऑफ द स्टूडेंट की आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसीज। आप ओके करेंगे तो आपको वो बता देगा। फ्रिक्वेंसी बता दिया, आप देखिए पूरा बता रहा है, मेल कितना फीमेल कितना है, उनका परसेंटेज है, बैलेट परसेंटेज है, एक कम्युलेटिव परसेंटेज है, और एक हाइट ऑफ द स्टूडेंट की आपने बता। तो फ्रिक्वेंसी टेबल है आपका, अपने आप बना दिया है। अब इसमें एक और चीज जो यूज होता है वो है आपका, जो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे वो आता है डिस्क्रिप्टिव, एक आता है क्रॉस टैब। क्रॉस टैब जो आपका आता है, आप देखना चाहते हैं कि जेंडर जो है रोमन डाल दिया, ठीक है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो वो आपको एक बना के बता देगा टेबल, परसेंटेज है ये आ गया है, ठीक है, बता दिया मेल का हाइट कितना है, फीमेल का हाइट कितना है, तो पूरा टेबल आपको ऐसा बना के बता देगा। फिर उसके बाद आप चाहें तो इसमें जो देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव जब स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, तो वो पूछेगा कि आपको क्या देखना है। हाइट ऑफ द स्टूडेंट को आप डिस्क्राइब करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या है, जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो वो आपको बता देगा। बता रहा है यहाँ पे मिनिमम हाइट 4 है, मैक्सिमम हाइट ये है, उसका जो एवरेज हाइट है वो 5.6 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। इसी प्रकार से आप चाहेंगे तो इसमें कोरिलेशंस वगैरह भी देख सकते हैं, एनालाइज करेंगे, ठीक है, रिग्रेशन देखेंगे, कोरिलेट देखेंगे, बायोवेरिएट देखेंगे। बायोवेरिएट में एक आपका जेंडर हो गया, ठीक है, और एक हाइट हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन देखना है, टू टेल देखना है, आप लगा देंगे कोरिलेशन, सो बता देगा पियर्सन कोरिलेशन है, जेंडर का, हाइट ऑफ द स्टूडेंट है, तो वो आपको इस प्रकार से बता देंगे। तो ये करने के लिए थोड़ा सा यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस, और लग रहा है कि काफ़ी टाइम भी हो गया है और आप लोगों का खाने का टाइम भी हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क, आई विल स्टॉप हियर। Thank you, sir. जी, Thank you so much, sir. It was really an enlightening and comprehensive lecture on introduction of SPSS. Now I would like to call Sheetal Sorotia ma'am to present her vote of thanks. थैंक यू सुयश सर, अवसर प्रदान करने के लिए और यह एड ऑन कोर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं डॉक्टर ममता बाजपेयी मैम व सुयश सर का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं आज हमारे मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर विनोद सेन सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इस महत्वपूर्ण लेक्चर के लिए समय निकाला। आपने जिस सरलता से हमें एसपीएस और रिसर्च टूल्स आदि के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, उसके लिए मैं समस्त स्कॉलर्स की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यह जानकारी निश्चित ही हमारे शोध कार्य में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मैं आज लेक्चर में उपस्थित समस्त ऑफलाइन व ऑनलाइन स्कॉलर्स का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने धैर्य के साथ में क्लास अटेंड की और इसे सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thanks.